गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल। मुझे आशा उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी एडजेक्टिव से ही है, क्योंकि मैंने आपको लगभग एडजेक्टिव का 5 वीडियो में बना दिया हूँ। यदि उसको आपने नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखिएगा। आज का लगभग 6वां वीडियो होगा। तो आज जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव है पॉसेसिव एडजेक्टिव। चूंकि मैं पॉसेसिव जब मैं पढ़ा रहा था, तो चूंकि मैं इसके विषय में ऑलरेडी मैं जानकारी दे दिया हूँ। यदि आप लोगों ने प्रोनाउन का वीडियो आप लोग नहीं देखा होगा उसको आप जरूर देखिएगा। लेकिन आज का जो ये हमारा जो वीडियो है और प्रोनाउन का जो वीडियो है वो दोनों सेम समझ लीजिए है। यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो इससे आपको अच्छी जानकारी यहाँ से भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सेम चीजें मैं उसमें आपको पढ़ा दिया हूँ। तो आज मेरा जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। आप जानते हैं कि जब आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे, आपको बताए थे ना कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब होते हैं प्रोनाउन। तो इनके केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो चूंकि पॉसेसिव जो केस होता है वो दो होते हैं, एक होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। यानी पॉसेसिव केस जो होता है वो दो होते हैं। क्या होते हैं? उसके दो उसके भाग होते हैं, उसकी कैटेगरी होती है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो चूंकि मैंने यहाँ पर चार्ट में यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, ताकि आप लोगों ने चार्ट हमारा ना देखे होंगे, इसको आप यहाँ देख लीजिए। तो होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं ना इसमें कि ये तो आपका नॉमिनेटिव केस है, इसको हम कहते हैं कर्ता कारक। और ये जो है आप देख रहे हैं ये वाली जो है लाइन, ये है ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको हम कहते हैं कर्म कारक। ये तो आपको पता होगा, ये कर्ता कारक कर्म कारक हो गया। इन दोनों को हम बोलते थे हम पॉसेसिव केस। चूंकि एकेडमिक में यही पढ़ाया जाता है, पॉसेसिव केस पढ़ाया जाता है। तो आप जो है पॉसेसिव केस आप पढ़े होंगे, तो आज से जान लीजिए कि पॉसेसिव केस के भी दो भाग होते हैं, उसकी दो कैटेगरी होती है। एक का नाम होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक का नाम होता है पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो आज हम इन्हीं को जानेंगे हम कि वास्तव में पॉसेसिव प्रोनाउंस और पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं क्या। यह जैसे देख रहे हैं ना, यहाँ पर आई का होता है माई, वी का होता है आवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, ईट का होता है ईट्स और दे का होता है देयर। ये तो आपके हो गए यह पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। और आई का जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वह होता है माइन, वी का होता है आवर्स, यू का होता है योर्स, ही का होता है हिज। चूंकि ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, इसका दोनों सेम होता है। प्रयोग के आधार पर समझेंगे कि आप ये प्रयोग के आधार पर आप समझेंगे कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में आया है। इसके प्रयोग के द्वारा आप समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। और आगे दिया इसमें है सी का हर होता है, इसका हर्ष होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। और ईट का पॉसेसिव एडजेक्टिव ईट्स होता है और ईट का पॉसेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। आज से ये भी आप जान लीजिएगा कि ईट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव तो होता है, ईट्स तो होता है, लेकिन उसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। एकलौता ये ऐसा चीज है, मतलब ऐसा प्रोनाउन है ईट जिसका पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और दे का होता है देयर और होता है देयर्स। तो इस वाले इसको हम बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉसेसिव एडजेक्टिव। और हम इसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये तो आ गया समझ में। हमको इसी को पढ़ना है, इसको थोड़ा हम जान लेते हैं ये भी क्या है, क्योंकि यही है हमारा। आप जानते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग होता कैसे है? क्योंकि हमको तो पढ़ना है कि यह एडजेक्टिव है, इसका रूप हमको पढ़ना है। एडजेक्टिव में होता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जो होता है ये सेंटेंस में जब भी आता है तो यह अपने साथ नाउन को दिखा करके लाता है। क्या करता है? इसके साथ जो नाउन आती है वो दिखती है। और
पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है ये भी किसी सेंटेंस में आता है, लेकिन यह अपने नाउन को छिपा करके लाता है। मतलब इसके साथ नाउन नहीं दिखेगा, लेकिन इसके साथ नाउन होता है। तो आगे हम थोड़ा जानते हैं और अच्छे से जानते हैं कि क्या है। ध्यान दीजिए, अगर चूंकि यह तो आपका एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है तो यह नाउन से पहले आता है। ये जब भी आएगा तो अपने साथ में नाउन लेकर के ही आएगा। ये मतलब बिना नाउन का नहीं आएगा। ये क्या होता है कि ये पूरा यानी माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स और देयर जो होते हैं, ये जब भी आएंगे तो यह नाउन के पहले ही आएंगे। मतलब पहले ए होंगे और इनके बाद नाउन रखा गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज माई पेन। मान लीजिए मैंने ए कहा, मैं ये क्या देख रहा हूं कि इसमें पेन तो है नाउन, और नाउन से पहले क्या आया है, तो यह आपका पॉसेसिव ए एडजेक्टिव है। तो ये जब भी आता है तो यह किसी न किसी नाउन के साथ ही आता है, सिंगल नहीं आता है। ये जब भी आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो यह नाउन के साथ ही आता है और नाउन से पहले होता है। क्या होता है, वो नाउन से पहले होता है। चाहे इसमें से कोई भी आ जाए, चाहे माई आ जाए। अगर माई आया है तो इसके बगल में क्या होगा, इसके बगल में नाउन अवश्य होगा। इसके बगल में एक नाउन होगा ही होगा। जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो कोई न कोई इनके साथ नाउन आएगी। ये जब भी आएंगे तो इनके साथ कोई न कोई नाउन जरूर आएगा। ये बिना नाउन के सेंटेंस में दिखते नहीं हैं। अब चाहे वर्ब से पहले आ जाए, चाहे वर्ब के बाद दिखें, जब भी दिखेंगे यह सेंटेंस में, चाहे वर्ब से पहले दिख जाए चाहे वर्ब से बाद दिख जाए, जब भी दिखेंगे तो इनके साथ जो है वो नाउंस जरूर रहता है। क्या रहता है, उसके साथ नाउंस जरूर रहते हैं। अब मैंने ये देखा कि मान लीजिए मैंने कहा कि दिस इज माई पेन, तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये तो वर्ब है, इज तो वर्ब है, और चूंकि इज के बाद आया हुआ है, मतलब इसका ये तो इज के बाद आया हुआ है, तो ये क्रिया से मतलब पहले बाद में भी, यानी क्रिया के बाद भी ये आएगा तो नाउन को लेकर के आएगा। क्रिया से पहले भी आएगा तो नाउन के साथ ही आएगा। चाहे क्रिया से पहले आए चाहे क्रिया के वो बाद में आएगा, जब भी आएगा तो नाउन को लेकर के ही आएगा, बिना नाउन का वो नहीं आएगा। आप सेंटेंस उठा कर कोई देख लीजिए, कोई भी सेंटेंस लिखा होगा तो केवल सिंगल माई नहीं होगा, केवल सिंगल यो आवर नहीं होगा, योर नहीं होगा, हिज नहीं होगा। इसके साथ जरूर कहीं कहीं क्या होगा, उसके साथ नाउन अटैच जरूर होंगे, तभी ये आएंगे। अब रहती है बात कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। तो चूंकि आप जानते हैं कि प्रोनाउन, आप मुझसे जानते हैं कि प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स दैट यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं प्रोनाउन हम। तो चूंकि यह जब प्रोनाउन है ही है, तो इसका मतलब है कि ये भी, इसका भी संबंध कहीं ना कहीं नाउन से इसका जुड़ा हुआ है। तो आज हम जानेंगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए, चूंकि इसका जो पॉसेसिव प्रोनाउन का जो प्रयोग होता है वो अक्सर वर्ब के बाद में ही होता है। पॉसेसिव जो प्रोनाउन होता है इसका वर्ब के बाद ही होता है। लेकिन मैं पहले बोल दिया हूं कि कोई भी नियम है तो 100% सही नहीं है, उसमें जरूर कहीं ना कहीं इसमें एक्सेप्शन है, अब उसमें अपवाद हैं, उसको 100% मत मानिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई नियम ही नहीं बना कि जो 100% हो। उसमें जरूर 10%, 5% उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसमें कुछ अपवाद होते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब ये प्रोनाउन है, जब यह प्रोनाउन है ही है, तो ये किसी न किसी नाउन से जुड़े होंगे। तो भाई नाउन हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उस सेंटेंस में, कैसे हम जानेंगे कि किस नाउन के लिए ये आया हुआ है। आखिर में हम कैसे जानेंगे हम कि यह नाउन किसके लिए आया हुआ है, ये किस नाउन से ये संबंधित है। उस सेंटेंस में जो भी पैराग्राफ लिखा होगा, जो भी पैसेज लिखे होंगे, तो उस सेंटेंस में कहीं भी
अगर पोसेसिव प्रोनाउन आया है तो हम कैसे जानेंगे कि हम ये इसके साथ कौन सा नाउन जुड़ा हुआ है। तो आज हम वही जानने का हम प्रयास करेंगे कि कैसे हम जानेंगे हम कि यह किस नाउन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जानिए, पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है, ध्यान दीजिएगा, पोसेसिव प्रोनाउन बराबर होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है ये उसी नाउन के लिए यहाँ पर हमारा ये पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। क्योंकि जानते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन के नहीं आता, तो जब ये नाउन के बिना नहीं आता तो इन्हीं दोनों का, ये होता है क्या, कभी कोई सेंटेंस में ये दोनों छुपे रहते हैं, तो इन दोनों छुपे रहते हैं और इन दोनों के स्थान पर पॉसेसिव प्रोनाउन आता है। होता क्या है कि ये आना चाहिए तो इनको, लेकिन ये छुपे रहते हैं, ये नहीं आते हैं, तो इनके जगह पर जो आता है उसे हम कहते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन जब भी आएगा तो समझ लीजिएगा कि उसके साथ छुप करके, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन छुपा हुआ है। हम कुछ सेंटेंस हम देखते हैं तब हमको आएगा कि ये क्या है। इसे मान लीजिए यदि कोई सेंटेंस हो, अब इसको हम मिटाते हैं क्योंकि आप लोग इसको पहले जानते हैं, यदि आप नहीं जानते इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। क्योंकि आज हम ये जानेंगे, हम इस मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि माई पेन इज ब्लैक। हम ये देख रहे हैं कि ये पेन तो है नाउन और ये माई क्या है, ये तो मेरा पॉसेसिव ये एडजेक्टिव है। देखिए जब माई आया तो इसके साथ नाउन आया, यानी ये जब भी आएगा तो बिना नाउन के नहीं आया। देखिए तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, आप तो पहले जानते हैं। तो कहा माई पेन इज ब्लैक, मैंने कहा कि मेरा जो कलम है वो काला है, ठीक है। और आगे मैंने लिखा योर्स, YOR, योर्स इज रेड। योर्स इज क्या मैंने लिखा, रेड लिखा। तो योर्स तो भाई प्रोनाउन है, तो ये योर्स जो प्रोनाउन है तो यह किस नाउन के लिए आया है। तो योर्स का मतलब हो गया कि तुम्हारा पेन, यानी योर पेन। इसका मतलब यह है कि योर, यानी योर पेन इज रेड, योर पेन इज रेड। तो योर पेन क्या हुआ, इस सेंटेंस में जो है कि छुपा हुआ है, दोनों नहीं आए हैं, तो इनके स्थान पर योर्स आ गया, यानी प्रोनाउन आ गया। तो योर्स में योर्स क्या है, वो तो प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। वो आया किसके लिए है, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों के लिए एक शब्द आया हुआ है, प्रोनाउन आया है जो योर्स है। तो योर्स में क्या होता है कि योर्स में पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छिपे रहते हैं, इसके अंदर छिपे रहते हैं। तो इसी नाउन के लिए ये कहता है कि जो तुम्हारी कलम है वो लाल है और जो मेरी पेन, मतलब क्या है, जो मेरी जो कलम है वो ब्लैक है और तुम्हारी जो कलम है वो क्या है, वो लाल है। तो इसके अंदर नाउन क्या आया, नाउन आ गया हमारा ब्लैक, नाउन आ गया मेरा पेन, यानी तुम्हारा पेन, योर पेन इज रेड होता है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये पॉसेसिव हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, ये मेरा क्या है, ये पॉसेसिव मेरा प्रोनाउन है। एक चीज और थोड़ा जानिए ध्यान से कि जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन आता है उस नाउन के लिए
आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन आएगा तो होता क्या है, आर्टिकल, ए, एन और द, आप जानते होंगे। ये तीनों चीज में से कोई नहीं आएगा। जैसे ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया तो उस नाउन के लिए ए, एन और द का भी प्रयोग नहीं होता है। अब मैं यहाँ चाहता तो मैं क्या लिखता का, ए माई पेन या द माई पेन या एन माई पेन, मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये ग्रामर का रूल है, नियम है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव जब किसी नाउन के साथ आता है तो जब नाउन के साथ आएगा तो उस नाउन के लिए द, एन, ए का प्रयोग नहीं होता है। तो ये हमारा था पॉजेसिव एडजेक्टिव और ये था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन था। तो ये इसी के लिए आता है, क्योंकि ईट, ईट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ईट का क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। कुछ होते हैं ऐसे भी जो लोग हैं जो ये समझ नहीं पाते हैं इसकी स्पेलिंग को, इसके स्पेलिंग में लोग थोड़ा मिस्टेक भी करते हैं। क्या करते हैं मिस्टेक, थोड़ा ध्यान दीजिए। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, ऐसे ऐसे लिखा होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि ये तो लगता है कि ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये पॉजेसिव प्रोनाउंस नहीं है यार। कहीं कहीं ऐसे लिखा होता है, वाई ओ यू आर, यहाँ कामा दिया होता है, तो लोग समझ जाते हैं कि यह पॉजेसिव प्रोनाउन है यार। भाई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है यार, ये तो आपको स्टॉप लगा है, यहाँ पर तो यस लगा हुआ है। आप पढ़े होंगे ना, इसमें संबंध आता है बताने के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स आप लोग पढ़े होंगे। तो अगर इसको आप समझ गए कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो आप गलत कर रहे हैं। अगर इसको आप समझ गए कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है तो आप गलत कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है इट इज होता है, इसका मतलब ईट्स मतलब इसका, ये गलत है। इसका मतलब होता है इट इज होता है। जहां पर भी अगर ऐसा लिखा हो, जहां पर भी इट लिख करके आप स्टॉप दिया हो, यस दिया हो, इसका मतलब है इट इज। चूंकि यह तीन चीज और ये और भी इसमें बात करता है, इट इज का बात करता है, इट इज का ये बात करता है। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि यह इट इज जो है ये मतलब यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ऐसा कहीं नहीं है। मान ली कहीं लिखा हुआ है एच ई आर, ऐसे लिखा हुआ है, ये भी गलत है। कहीं मान लीजिए कोई लिख दिया है एच आई एस, ऐसे कर दिया है, ये भी गलत है। इसको लोग समझ जाते हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। नहीं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। तो आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें, ताकि हौसला हिम्मत और मेरा बढ़ता रहे, ताकि मैं आपको अच्छी सी वीडियो में बनाकर देता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड नाइट।